सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किया था एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ वी विल बी डीलिंग दिस चैप्टर अंडर फोर हेडिंग्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। वंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, सेकंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, थर्ड हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, एंड थर्ड दिस एंड फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। नाउ फर्स्टली हम आपको बोलना चाहते हैं कि जब हमने पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बोला था आपको कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज अचीव्ड बाय टू सिस्टम्स, वन इज द न्यूरल सिस्टम एंड अनदर इज एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम अब हमने देख लिया। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पता है क्या आते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। दीज आर एंडोक्राइन हार्मोन्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। अब न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में? जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होती है दैट्स फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, मतलब अगर हमने स्टिमुलस परसीव हुआ, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम इसको रेस्पॉन्स देगा, वो एक तो फास्ट होगा, दैट इज वो जल्दी होगा, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होगा, उसका इफेक्ट जो है वो कम समय के लिए होगा, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू दिस, जो एंडोक्राइन रेस्पॉन्स होगा, जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होती है दैट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम रेस्पॉन्स देगा उस रेस्पॉन्स को डेवलप होने में टाइम लगेगा, दैट इज नॉट एज फास्ट एज न्यूरल सिस्टम बट दैट इज लॉन्ग एक्टिंग, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, उसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी टाइम के लिए होगा। एंड इट रेगुलेट्स सेल्स दैट आर नॉट इनर्वेटेड बाय न्यूरल सिस्टम। ऑब्वियसली देखो कितनी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, बिलियंस ऑफ सेल्स, तो जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक सेल को नर्वस सिस्टम इनर्वेट करेगा। दो सेल्स विच आर नॉट इनर्वेटेड बाय द नर्वस सिस्टम दे आर रेगुलेटेड बाय दिस एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नाउ द फर्स्ट हेडिंग जो मैंने अभी बोला था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच लैक डक्ट्स, मतलब इनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, डक्टलेस ग्लैंड्स। और जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं दे आर कॉल्ड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता, इसीलिए इनका दूसरा नाम डक्टलेस ग्लैंड्स है, और जो ये सिक्रीशंस सिक्रेट करते हैं दे आर कॉल्ड हार्मोन्स। नाउ इन एनसीईआरटी वी आर गिवन टू डेफिनेशंस ऑफ अ हार्मोन। एक क्लासिकल डेफिनेशन दैट इज जो क्लासिकल है, पुरानी डेफिनेशन है, एंड सेकंड इज द करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। जो क्लासिक डेफिनेशन है हार्मोन की वो क्या है? इन दोनों में से आपको सवाल आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, फिर स्टेटमेंट दिया होगा और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, फिर चारों में से कौन सा ऑप्शन, या आपको करंट डेफिनेशन। तो आपको याद रखना है कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी और करंट डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। क्लासिकली हार्मोन वाज डिफाइंड एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। तो क्लासिकल कंसेप्ट क्या था कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं, और जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होता, तो इनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा टारगेट ऑर्गन तक? ब्लड। तो दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। सो दिस वाज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ हार्मोन। बट द करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन क्या है? ये नई जो है साइंटिफिक करंट डेफिनेशन जो है दैट इज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो जो करंट सिनेरियो है, जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है हार्मोन की, उसके अकॉर्डिंग हार्मोन एनी सब्सटेंस जो कि नॉन न्यूट्रिएंट हो। दूसरा विच एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मतलब एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मैसेज ले जाता है, एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, ट्रेस अमाउंट्स मतलब स्मॉल अमाउंट्स, उसको बोला गया हार्मोन। दिस इज द करंट डेफिनेशन, ठीक है। अब ये जो करंट डेफिनेशन है इट कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दिस इज अंडरस्टूड, सेल्फ अंडरस्टूड स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, इन्वर्टिब्रेट्स में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम एंड फ्यू हार्मोन्स, व्हाइल एज वर्टिब्रेट्स हम क्या है, हम भी वर्टिब्रेट है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स। So this was about this endocrine gland and hormone. Now we will come on the second heading, that is human endocrine system. Human endocrine system में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, उसके बाद the various glands which are
ऑर्गेनाइज्ड अंडर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, उनको पढ़ेंगे। ये मैंने दिए हुए हैं क्या क्या हमने पढ़ना है इसमें, ठीक है। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड दिस हाइपोथैलेमस, बाकी हम इन सब्सिक्वेंट वीडियोज वी विल कवर देम, ठीक है। Now let's come on to the introduction of human endocrine system. Human endocrine system होता क्या है? Human endocrine system is the endocrine glands and the hormone producing diffuse tissue. They constitute the endocrine system. मतलब एक तो जितने भी endocrine glands हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, इस यहाँ पे भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी हमने देखा that there is pineal gland, there is pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, all these hormone producing glands plus hormone producing diffuse tissue. ये hormone producing diffuse tissue क्या हो गया? ये हो गया वो tissue which are responsible, which are capable of producing hormones. For example, gastrointestinal tract, हमारा GIT जो होता है that is not a gland as such, मत, लेकिन GIT can secrete hormones also, तो वो आता है इस वाली heading में, that हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू, ठीक है। सिमिलरली लिवर, दैट इज नॉट एज ए ग्लैंड एज सच, जो इसका उसके बाकी फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म कराता है वो, बट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स आल्सो। सो दीज आर द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने अभी आपको डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ी, इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, फोर ब्रेन का होता है ना। तो ये जो ऊपर वाला होगा, सबसे ऊपर, ये होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होगा पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड के नीचे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे हाईएस्ट रखना है हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीनियल, नॉट पिट्यूटरी, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, एंड उसके नीचे आते ही पिट्यूटरी ग्लैंड। आफ्टर दैट इन दिस थ्रोट में क्या होते हैं? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। आफ्टर दैट इन द चेस्ट रीजन वी हैव थाइमस, उसके बाद पैनक्रियाज आपको पता है, एड्रिनल ग्लैंड यू नो दे आर प्रेजेंट ओवर द किडनीज एंड द गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। वी विल कवर ईच ग्लैंड इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज, ठीक है। बट इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइपोथैलेमस ओनली, है ना। अब देखो, इन एडिशन टू द ग्लैंड्स मेंशन अर्लियर मेंशन ग्लैंड्स कौन है? यही ग्लैंड्स जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाए। देयर आर सम अदर ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो मैंने अभी आपको बोला, सिमिलरली लिवर, किडनी इटसेल्फ, हार्ट, दे कैन आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, है ना। ये आपको याद रखना है। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होंगे, इन एडिशन टू दोज gastrointestinal tract, liver, kidney, heart, they are also responsible, they can also produce hormones. Now here is a point जो आपको याद रखना है, और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है इस पॉइंट पे, that is except for hypothalamus all the glands mentioned earlier they are organized endocrine bodies of our body। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है which among of the following is not a organized endocrine body, तो आपको इन में से कोई भी ऑप्शन देगा, तो आपको पहली नज़र में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप हाइपोथैलेमस से लेके ओवरीज तक सबको मानोगे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़, बट एनसीईआरटी ने हाइपोथैलेमस को मेंशन नहीं किया है। एनसीईआरटी के हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके ओवरी तक दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़। अब हाइपोथैलेमस ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली पार्ट है सीएनएस का, बट इट हैज़ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स वो जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो प्राइमरीली क्या है, ये सीएनएस का पार्ट है, इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाइपोथैलेमस सीएनएस में, कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बट आपको ये याद रखना है दैट हाइपोथैलेमस इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स कम ऑन टू द हाइपोथैलेमस नाउ। हाइपोथैलेमस क्या है, यू नो हाइपोथैलेमस में हमने इससे पहले पढ़ा था, इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इज इंटरनल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, बेसल पार्ट में होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, ये हमने पढ़ा था, है ना। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। वहाँ पे हमने देखा था टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्स्ट और
हंगर देखा था ना, तो वाइड रेंज ऑफ बॉडी फंक्शंस ये कंट्रोल करता है. आफ्टर दैट वी आल्सो सा देयर दैट इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. दीज आर द न्यूरॉन स्पेसिफिक सेल्स विच हैव सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज आल्सो. ऐसे न्यूरॉन्स जो सिक्रेशन, जो हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियई. दे आर कॉल्ड न्यूक्लियई. ये टर्म आपको याद रखनी है. which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary gland. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस जो हार्मोन्स सिक्रेट करेगा, दोज हार्मोन्स दे एक्चुअली रेगुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. तो इस हाइपोथैलेमस का एक्शन किस पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे. ठीक है. अब देखो, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, वी हैव टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. ये दो कैटेगरीज कौन है? एक कैटेगरी होती है रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन्स. रिलीजिंग हार्मोन्स कौन होते हैं? दीज आर दोज हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं सो दैट वो अपनी सिक्रेशंस बढ़ाए. ऑन द अदर हैंड जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं सो दैट सिक्रेशंस प्रोड्यूस करना बंद करे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये कहाँ से सिक्रेट होता है? इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. अब ये क्या, इसका एक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी और क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द रिलीज एंड सिंथेसिस ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये हम पिट्यूटरी में आराम से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है आपको समझाने के लिए कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इट इज गेटिंग सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड इट स्टिमुलेट्स, इट इंक्रीजेस द रिलीज एंड सिंथेसिस ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी. On the other hand, gonadotropin inhibiting hormone, ये क्या करता है? It inhibits, it decreases the release and synthesis of gonadotropins from the pituitary. तो ये इसका रिवर्स करता है. ठीक है. अब क्या है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं, दिस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पास थ्रू एक्सॉन्स एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स. मतलब इस डायग्राम में देखो, आप देखो ये हाइपोथैलेमस है. ठीक है. अब हाइपोथैलेमस से क्या हुआ? हाइपोथैलेमस से ये न्यूरॉन्स हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, इन एक्सॉन्स के थ्रू ये सिक्रेशंस कहाँ पे आती हैं? इसकी टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल के पास ये सिक्रेट हो जाते हैं. वही यहाँ पे दिखाया गया है, बोला गया है, दिस हार्मोन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस पास थ्रू एक्सॉन्स, इन एक्सॉन्स के थ्रू पास होते हैं एंड इन्हीं एक्सॉन्स की एंडिंग्स पे जो है ये रिलीज हो जाते हैं. अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से दिस हार्मोन्स आर कैरिड by portal circulation to this part. This is the anterior pituitary. हम आगे वाले पिट्यूटरी वाले वीडियो में देखेंगे that pituitary is divided into two anatomical parts, anterior pituitary, posterior pituitary. जो anterior pituitary होता है, ये releasing hormones and inhibiting hormones जो है, इनका एक्शन स्पेसिफिकली इसी पार्ट पे होता है, anterior pituitary पे. तो ये releasing और inhibiting hormones कैसे पहुंचते हैं इस anterior pituitary पे? पहले जो hypothalamic neurons होंगे उनके एक्सॉन्स के थ्रू ये पास होते हैं, फिर इन एक्सॉन्स के एंडिंग्स पे रिलीज होते हैं. वहाँ से क्या होता है? वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन इनको लेती है. पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी मैंने आपको बोला था कि पोर्टल सर्कुलेशन होती है, दीज आर वेन्स. और इनको पोर्टल क्यों बताया गया है? इनको पोर्टल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे स्टार्ट एज कैपिलरीज. अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे कैपिलरीज, है ना, और एंड कैसे हुई एंटीरियर पिट्यूटरी में? एज कैपिलरीज. सो दीज वेन्स विच स्टार्ट एज कैपिलरीज एंड एंड एज कैपिलरीज, उनको पोर्टल वेन्स बोलते हैं. तो जो सर्कुलेशन ये कराती हैं उसको पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं. तो ये आपने देख लिया यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स to the anterior pituitary. These hormones reach the pituitary through portal circulatory system and regulate the functions of anterior pituitary. अब जो ये posterior pituitary है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. इन द डायग्राम यू कैन सी दैट. आपने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता. क्यों? जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली तो नहीं आते एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वो किसको सिक्रेशंस देते हैं? इस पोर्टल सर्कुलेशन को. तो इनडायरेक्टली दे कंट्रोल दिस एंटीरियर पिट्यूटरी. बट अगर आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखोगे इस डायग्राम में, दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. सो अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. लास्ट वीडियो में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किया था, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. नाउ वी विल बी डीलिंग दिस चैप्टर
अंडर 4 हेडिंग्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। वंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, सेकंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, थर्ड हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, एंड थर्ड दिस, एंड फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। नाउ फर्स्टली हम आपको बोलना चाहते हैं कि जब हमने पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बोला था आपको कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन